आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस डिग्री की कंप्लीट गाइड। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस डिग्री से रिलेटेड कोई सवाल नहीं बचेगा एंड और कोई वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में A to Z सारे टॉपिक्स डिस्कस करे गए हैं, इंक्लूडिंग इस कोर्स की प्लेसमेंट डिटेल्स की, कितना पैकेज लगता है, इस कोर्स में ऑफलाइन क्लासेस कब होती हैं, कोर्स में एडमिशन कैसे लें और क्वालिफायर एग्जाम को कैसे पास करें, कोर्स के ऑफलाइन फेस्ट पैराडॉक्स में क्या होता है, कोर्स की फीस कितनी है, क्या ये कोर्स वर्थ इट है और मैंने बिना कॉलेज ज्वाइन करे इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करा, एंड मैनी मैनी मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर डिस्कस्ड इन द वीडियो। जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे तो नोटिस करोगे कि वीडियो की क्लिप्स चेंज हो रही है क्योंकि वो अलग अलग टाइम्स पर रिकॉर्डेड है, लेकिन वो हर एक क्लिप इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड ये सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एकदम ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव में बोलूँ तो अगर तुमने 11th और 12th में मैथ्स पढ़ी है तो ये काफ़ी मैनेजेबल और टॉलरेबल होगा, और नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। कैलकुलेटर वुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टैट्स, सो जब प्रिपेयर कर रहे हो घर पर बैठ के भी तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके स्टैट्स के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करो। बहुत लंबा पेपर होगा, 4 घंटे का पेपर होगा और इंग्लिश का पार्ट 20 मिनट में हो जाएगा, तो बाकी के 3.5 घंटे बहुत लंबे होने वाले हैं। और पेशेंस से एग्जाम लिखो, पूरा अटेम्प्ट करो और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि वो सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि जिनने भी मतलब थोड़ी बहुत कोडिंग भी पढ़ी होगी उनके लिए भी लाइक वो सिंटेक्स नया होगा। और ठीक है, वीक 4 तक इजी होता है, बट स्टिल थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना। जो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करे जाते हैं वो मैथ्स और स्टैट्स के केस में बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है और लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करते हैं वो। और हाँ, ऑब्वियसली क्विज, प्रीवियस ईयर क्विज के पेपर्स मिल जाएंगे तो वो लगा लेना, वो वैसा ही काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन पेपर होता है उनसे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं आईआईटी मद्रास में जाके? तो आईआईटी मद्रास ने इसके लिए क्लैरिफाई कर रखा है कि अगर 4th ईयर में तुम्हारे 8 से ज़्यादा CGPA है तो तुम 4th ईयर के लिए कुछ ऑफलाइन कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो आईआईटी मद्रास कैंपस में। रोज कितने घंटे पढ़ना पड़ता है तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर और तुमने कौन से और कितने कोर्सेज ऑप्ट कर रखे हैं, पर एकदम जनरल आईआईटी मद्रास एटलीस्ट 20 आवर्स अ वीक तो रिकमेंड करता ही है। क्या मैं किसी और दूसरे कोर्स में भी एनरोल्ड हूँ? तो आंसर है नहीं, मैं इस डिग्री को ही एज अ स्टैंड अलोन कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे डिग्री को कोई और कोर्स के साथ भी करते हैं और बहुत स्टैंड अलोन भी करते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स के बाद कितने का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो इसका नटशेल में आंसर ये है कि अभी तक मेजर प्लेसमेंट ड्राइव नहीं हुई है और कोई भी मास प्लेसमेंट डेटा नहीं है अपने पास, तो इसको आंसर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मुझे प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन पता लगेगी मैं इधर पोस्ट कर दूंगा, तो उसके लिए प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले या बिजी लोग इन जनरल इस कोर्स को कर सकते हैं? सो उसका आंसर ये है कि अगर तुम्हें ये कोर्स ज़्यादा टफ लग रहा है तो तुम एक बार में 3 या 4 कोर्सेज की जगह 1 या 2 कोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हो, जिससे ये कोर्स स्लोली कंप्लीट होगा। लेकिन आईआईटी मद्रास मैक्स 8 इयर्स का टाइम देता है इस 4 इयर्स के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर कुछ एग्जाम सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो मेरे केस में ग्वालियर में जो जेई मेन का सेंटर था TCS आयन जोन, वही सेंटर हर बार आता है और वो सिटी के बहुत आउटस्कर्ट्स में भी है। बाकी बड़ी सिटीज जैसे कि दिल्ली में मल्टीपल सेंटर्स भी हैं। सो या दैट्स अबाउट इट फॉर द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। और भी कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दो एंड या बाय। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस कोर्स के बारे में होनी चाहिए वो इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस होगा, इंक्लूडिंग द प्लेसमेंट, कितना पैकेज लगता है, क्वालिफायर एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, ऑफलाइन फेस्ट पैराडॉक्स में क्या होता है। ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी इसी डिग्री के फेस्ट का है, स्टडी एक्सपीरियंस और स्टूडेंट लाइफ कैसी होगी एंड मच मोर। सो पूरे वीडियो को एंड तक देखना। ये कोर्स अमंग द बेस्ट हाइब्रिड / ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज में से एक है और मैं इस कोर्स को स्टैंड अलोन परस्यू कर रहा हूँ, तो मैं इस कोर्स के बारे में डिटेल में बता सकता हूँ। और ये कोर्स डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग के बारे में है, जो कि इस समय आर्ग्यूएबली सबसे सॉल्ट आफ्टर फील्ड है। और कोर्स के एंड में आपको एक 4 साल की स्पेशलाइज्ड डिग्री मिलती है, जो कि हायर एजुकेशन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एमटेक फ्रॉम IITs थ्रू गेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में आखिर एडमिशन कैसे ले सकें। तो एडमिशन के लिए आईआईटी मद्रास साल में मल्टीपल बैचेस कंडक्ट कराता है, जिसमें से किसी भी एक में आप एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगले बैच का एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है और एप्लीकेशन 26 मई को बंद हो जाएंगी, और फिर उसके बाद अगला एंट्रेंस एग्जाम 27 अक्टूबर को कराया जाएगा। नाउ अब एडमिशन के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है थ्रू जेई। अगर तुमने जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लिया, यानी एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो गए, तो इस प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और अगर
अगर जेई क्लियर नहीं करा है तो रेगुलर मोड के थ्रू एडमिशन होगा क्वालिफायर एग्जाम देकर, जो कि जैसा बताया कि 7 जुलाई को होने वाला है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी बस एक 12th क्लास पास होना या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। कोई मिनिमम परसेंटेज भी नहीं है और कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम के होने की भी जरूरत नहीं है, यानी एक ह्यूमैनिटी या कॉमर्स वाले स्ट्रीम का इंसान भी अप्लाई कर सकता है। तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो यानी कि यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसी और आईटी मद्रास की वीडियोस के लिए और क्वालिफायर प्रिपरेशन की वीडियोस के लिए। अब इस क्वालिफायर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ये जान लेते हैं। तो ये क्वालिफायर एग्जाम जेई मेन से बहुत लोअर डिफिकल्टी का एक एग्जाम होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैट्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को एक प्रोग्रामिंग का बहुत इंट्रोडक्टरी कोर्स मान सकते हो और इसका सिंटेक्स पाइथन से थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। और हर हफ्ते एक असाइनमेंट मिलेगी जो कि ऑनलाइन होगी, जिसका एवरेज स्कोर मिनिमम 40% होना ही चाहिए अगर तुम्हें एंड का फाइनल ऑफलाइन एग्जाम देना है तो। और फिर क्वालिफायर मेन एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया ये रहा, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होनी चाहिए और टोटल एवरेज मिनिमम 50% होना चाहिए। अगेन जो मेन क्वालिफायर एग्जाम होगा एट द एंड वो एक ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जैसा कि इस मैप पे देख सकते हैं कि आईटी मद्रास एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वालिफायर एग्जाम की डिटेल्ड वीडियो और उसके हर एक सब्जेक्ट की एक रिवीजन वीडियो मैं चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात कर लेते हैं कि एक बार तुमने एडमिशन ले लिया कोर्स में तो फिर स्टूडेंट एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। ये आईआईटीएम की वेबसाइट रहेगी जिधर क्लासेस होंगी, हर सब्जेक्ट का अपना एक मॉड्यूल होगा जिधर रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स होंगे, जैसे कि ये एक यूट्यूब पे अपलोडेड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है। और हर हफ्ते ऑनलाइन ग्रेडेड असाइनमेंट होगी जैसे कि ये है। और फिर लगभग हर महीने ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पर जाके एग्जाम देना होगा, जैसा कि इधर डिस्क्राइब्ड है। पहले 2 क्विजेज होंगी और फिर 3 मंथ्स के बाद एक एंटर्म एग्जाम होगा और एंटर्म एग्जाम के बाद एक ब्रेक रहता है थोड़ा सा अगले टर्म से पहले। और हर साल 3 टर्म्स होते हैं और हर साल पैराडॉक्स नाम का एक ऑफलाइन फेस्ट होता है 4 दिन का, जो कि आप आईटी मद्रास जाके अटेंड कर सकते हो और जिसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट एक्टिविटीज होती हैं, टेक्निकल एंड कल्चरल बोथ। अब तो ये कोर्स 4 लेवल में डिवाइडेड है। पहला है फाउंडेशनल लेवल, सेकंड डिप्लोमा लेवल, थर्ड बीएससी लेवल और फोर्थ बीएस लेवल, यानी टोटल 4 ईयर की फीस बीएस लेवल तक 3,15,000 से 3,50,000 के बीच होती है। अब बात कर लेते हैं कि कोर्स में एक्चुअली पढ़ाया क्या जाता है। तो जो पहला साल होता है वो आपके फंडामेंटल्स क्लियर करता है, यानी कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और पाइथन के बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बताता है। फिर डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग वाले कोर्स में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है। और फिर डेटा साइंस के डिप्लोमा में मशीन लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक, मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो पाइथन में अवेलेबल होती है वो बताई जाती है। और फिर फाइनल डिग्री लेवल में डीप लर्निंग का कोर्स होता है, जो कि अभी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी के पीछे की टेक्नोलॉजी है। और बहुत सारे एडवांस कोर्सेज के ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक, फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिनको तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो फाइनल ईयर में। अब बात कर लेते हैं कि डिग्री के बाद का प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सिनेरियो क्या है। सो ऑब्वियसली द प्रेस्टीज जो आईटी मद्रास के टैग के साथ आती है वो प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करती ही है, लेकिन आईटी मद्रास ये भी क्लेम करता है कि उसने इन सब कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स। बाकी फॉर प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपडेट्स तुम इस स्टूडेंट प्लेसमेंट काउंसिल लिंक्डइन पेज को भी फॉलो कर सकते हो फॉर द अपडेट्स। लेकिन याद रहे कि अभी भी सीनियर्स क्लेम करते हैं कि एक मेजर प्लेसमेंट ड्राइव नहीं हुई है, वो इस साल होने वाली है। इस वजह से अभी भी इस कोर्स का एवरेज सीटीसी और परसेंटेज प्लेस डेटा अवेलेबल नहीं है। इंडिया 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद एट द एंड ये डिग्री सबको मिलने वाली है। सो या बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लो। इज द आईटी मद्रास बीएस data science degree as a standalone worth it? Here is my experience and the pros and cons of it. तो पहले अच्छे parts की बात कर लेते हैं. So the first thing is that there is no attendance and no compulsion. So you are free to do internships and projects of your choices, and also you can travel places and go to workshops. Second point, the fees is very low. So the combined fees of 4 years, the last time I checked, was 3,20,000, which is like the per year fees of an engineering college. तो हाँ, काफी affordable है in that regard. Point number 3, there are weekly assignments and monthly offline exams to keep your progress checked. Number 4, the course teaches data science, which is a highly relevant degree in current times. और deep learning and machine learning भी cover करता है course, so that's a good thing.
नाउ कमिंग टू द बैड पार्ट्स, तो मोस्टली कोई कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ नहीं होने वाली है, सो वन माइट फील द लैक ऑफ सोशलाइजेशन. देयर इज अ ऑफलाइन फेस्ट नोन एज पैराडॉक्स एट आईआईटी मद्रास, but that 4-day fest is it for offline socialization. But still, in my opinion, this degree is still better in comparison to a private college which has high fees, strict attendance policy, and you don't really connect with the fellow students at the campus. So in a nutshell, अगर तुम अपने आप को self motivate कर सकते हो to study and you are genuinely curious about data science and machine learning, then this is a great course to pursue. And to subscribe to this channel for more such videos. आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस का ऑफलाइन फेस्ट पैराडॉक्स की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइडेड इन वन वीडियो. तो पैराडॉक्स 24 जून चालू होने वाला है 29 मई से, जिसमें मैं भी इनवाइटेड हूँ. उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पैराडॉक्स 23 की डिटेल देख ले. तो पैराडॉक्स 23 भी इसी टाइम के अराउंड 25 to 28 में हुआ था. मोर देन 2800 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, और पैराडॉक्स में सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. तो बीएससी डिग्री 9 स्टूडेंट्स को मिली थी एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट 258 स्टूडेंट्स को मिला था. एंड दिस इज द वीडियो विच आईआईटी मद्रास हैज प्रोवाइडेड फॉर द फेस्ट. So yeah, obviously it looks great. अब बात कर लेते हैं Paradox 24 की. So this is the website they have made. We can go to the event section और फिर इधर देख जाएंगे कि कौन कौन से technical, sports and cultural event होने वाले हैं. So there are many cool events happening. AI Agents Hackathon is happening. Worst pitch ever Shark Tank event is happening. There are sports fest too. For example, I'm participating in the chess competition. And then there are obviously cultural events, variety of them. Talking about accommodation in Paradox, तो मेरे को लगता था कि लाइक इतने सारे बच्चे आ रहे हैं तो accommodation बहुत मुश्किल होगी, but it's not that tough. I got this mail and I quickly registered for it and I got the place in hostel, and the fees for 5 days was 2300. So yeah, I'll be there 29 to 2 June and I will be vlogging the Paradox journey and experience. तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो. आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस क्वालिफायर एग्जाम का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन. इस वीडियो के बाद तुम्हें पूरे एग्जाम का एक ओवरव्यू हो जाएगा जो कि प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो कि सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है क्वालिफायर का. तो ये मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि मोस्टली कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. 10-12 के लेवल के कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं. बस ये कुछ सिलेबल्स और फोनेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ये नई चीज है. तो इसके लिए तुम नोट्स या लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो. बाकी इंग्लिश का एग्जाम एकदम स्मूथली हो जाएगा. अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की. तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की सबसे अच्छी बात यह है कि 90% ऑफ द थिंग्स तुमने 12th और 11th में पढ़ रखी है, अगर तुम्हारे पास मैथ सब्जेक्ट था. ऑब्वियसली अगर नहीं था तो फिर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. मद्रास ने अपनी वेबसाइट पे हर कोर्स का वीक वाइज एक बहुत ब्रीफ में सिलेबस डाल रखा है, तो पहले उसको देख लेते हैं. और क्वालिफायर में हर सब्जेक्ट के वीक 1 से वीक 4 तक का ही सिलेबस आता है. तो वीक 1 इज ऑल अबाउट सेट थ्योरी एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस. सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ थिंग्स होता था और रिलेशंस वो होता है जो दो सेट आपस में जिस रीजन से कनेक्टेड होते हैं उनको ही रिलेशन कह देते हैं. फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो कि फर्दर सब डिवाइडेड होता है 1 एंड ऑन टू फंक्शंस में एंड सो ऑन. वीक 2 इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइंस. कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, याद करो कि स्लोप ऑफ अ लाइन वाज इक्वल टू tan थीटा, थीटा बीइंग द एंगल द लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस. पैरेलल लाइंस वो होती थी जिनका स्लोप सेम होता था, और परपेंडिकुलर लाइंस जो 90 डिग्री बनाते हैं और उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था. Equation of a line y is equal to ax plus b and so on. Week 3 is about quadratic functions. Quadratic functions वो होता है जो कि पैराबोला शेप बनाते हैं. Maxima and minima यानी highest and the lowest point of the graph. Quadratic equation ax square plus bx plus c होती थी, और इस equation का determinant से vertex यानी bottom most point of the parabola minus b by 2a से निकालते थे, और वही point local maxima या minima होता था. And week 4 is about polynomial functions. जैसे कि ये एक polynomial function है, highest power
को डिग्री बोलते थे, तो इसकी डिग्री 3 है। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री और उसके कोएफिशिएंट का साइन बता देंगे, फिर तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि उसका ग्राफ कैसा होगा और ग्राफ का एंड बिहेवियर क्या होगा, एंड दैट इज इट। मैथ्स के क्वालिफायर का यही सिलेबस है। बाय द वे, मैं क्वालिफायर एग्जाम के लिए सारी सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड है, तो उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज अभी। अब बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जो कि मेरे हिसाब से सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश के बाद। वीक 1 थोड़ा थ्योरेटिकल है। इट इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बड़े डेटा सेट को समराइज करते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में से छोटे सेट्स में से कंक्लूजन एक्सट्रैपोलेट करते हैं। वीक 2 बेसिक स्टफ, मीन मीडियन मोड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ। वीक 3 और वीक 4 की टर्मिनोलॉजी तुम्हें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन कुछ नहीं है, तुम्हें बस 5-10 फॉर्मूले जो इधर दे रखे हैं उनको बस याद करना है और एप्लीकेशन सीखनी है। जैसे कि ये वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल, पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सुनने में बहुत बड़ी सी टर्मिनोलॉजी लगती है, बट लेकिन ये बस ये फॉर्मूला समझना है और अप्लाई करना है। कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड होगा, तो उसके साथ बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, जो कि ज्यादातर के लिए एक नया कोर्स होगा। तो आईटी मद्रास ने ऐसे सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा है, बस कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन, इटरेटर्स, स्यूडोकोड, फिल्टरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली जैसे मैथ्स में XYZ होते हैं ना, कि वो लेटर्स या वर्ड्स जिनको कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इटरेटर्स आर द व्हाइल लूप्स, द फॉर लूप्स, जिसमें हम इटरेट कर रहे होते हैं, यानी एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। सूडो कोड इज बेसिकली द सिंटैक्स जिसमें ये प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्टिकुलर का नहीं होता है, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा लगता है ये कोड। एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, ये पता ही है, एंड तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होता है, और ट्रू होता है जब कोई भी एक ट्रू होता है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक प्रोसीजर डिस्क्राइब करा है। प्रोसीजर इज अ फंक्शन, जिसको वेगली एक टास्क जैसा समझ सकते हो, और एक प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। जैसे कि इस प्रोसीजर मिनी सम में 3 नंबर एक्सेप्ट करता है इस पैरामीटर्स, और फिर जो 2 लीस्ट होते हैं पैरामीटर्स, उनका एडिशन रिटर्न करता है। तो तुम्हें एग्जाम में एक आधा फंक्शन दे देंगे जिसमें कुछ पार्ट मिसिंग होगा, और वो पार्ट तुम्हें इन 4 ऑप्शंस में से पिक करके बताना होगा। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें पहले हम ए से बाकी के दोनों बी और सी को कंपेयर करेंगे, और अगर ए सबसे बड़ा होगा तो बी प्लस सी सबसे छोटा सम हो जाएगा। सिमिलरली बी को फिर ए और सी से कंपेयर करेंगे, बी सबसे बड़ा होगा तो ए और सी का सम सबसे छोटा हो जाएगा, और सिमिलरली फिर सी को ए और बी से कंपेयर करेंगे, तो सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स यूज करे गए हैं वो ही दूसरे तरीके से बाकी क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फिर इफ ऑल एल्स स्टेटमेंट जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जो कि एक कंडीशन अगर मीट होती है तभी वो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, नहीं तो वो स्किप हो जाता है। और फिर ये ग्रेटर देन ऑपरेटर भी यूज किया और एंड ऑपरेटर भी यूज किया। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्वालिफायर में हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड या दैट इज इट फॉर द क्वालिफायर सिलेबस। मैंने बहुत सारी ऐसी क्वालिफायर और आईटी मद्रास से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस बना रखे हैं, उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड बाय। व्हाट इज टॉट इन द BS Data Science program of IIT Madras? So it is a 4-year long course divided into first foundational level, then 2 diploma level, and then at the end degree level. तो पहला साल foundational level as the name suggests बहुत basic है. So it introduces to the fundamental concepts of mathematics and statistics required for machine learning and data science. For example, linear algebra, multivariate calculus, matrices, and so on. And also there are 2 programming courses, which is basics of Python and so on. और English के भी 2 courses हैं, वो फालतू में पास हो जाते हैं अपने। So the first diploma is named as Diploma in Programming. So it has courses like data structures and algorithms using Python, database management systems, Java के ऊपर भी course है, क्योंकि apparently it's still heavily used in enterprise. It also has 2 projects named as Modern Application Development. अभी मैं first year में हूँ, but I assume as the course description suggests कि एक full stack website बनानी होगी data science के context में. So the course would cover HTML, CSS, JavaScript, Flask, etc. Now the second diploma is named as Diploma in Data Science.
And this is where the AI and machine learning stuff starts. Obviously जो maths और statistics पढ़ी थी वो भी इसी में helpful होने वाली थी. So it has courses like machine learning foundation, techniques, practices, tools in data science, etc. और फिर description में जाके देखोगे तो it's about supervised and unsupervised learning, artificial neural networks. In the fourth year, the BS degree level has the deep learning course. और फिर इस course के syllabus में जाके देखेंगे तो it is clear that the course covers the breadth of deep learning. It covers gradient descent, backpropagation. Obviously, it covers CNN, RNN, LSTM up until transformers. So yeah, it's a good course if you're interested in deep learning. And at the end, there are elective courses. There are 29 choices, and I think 4 courses select करने होंगे इनमें से. और काफ़ी cool courses हैं like reinforcement learning, large language models, and there's a course about bioinformatics too. So yeah, that's the syllabus. It's a pretty good program if you're interested in data science, artificial intelligence, or programming in general. But remember, it is a long course and it can get intensive at times. और लगभग हर 1-1.5 महीने में एग्जाम होते हैं ऑफलाइन, बट इट इज़ मोस्टली ऑनलाइन, सो उसकी flexibilities होती है, but you don't get the socialization of an offline college. Everything we currently know about the IITM based data science placement. पहले देख लेते हैं कि IITM ने ऑफिशियली क्या पुट आउट किया है. तो दिस इज द ब्रोशर दैट दे अपलोडेड अबाउट द प्लेसमेंट. ये GPA डिस्ट्रीब्यूशन है करंट स्टूडेंट्स का. तो यू कैन सी के 8 से 9 CGPA के बीच most of the students are 40 to 45%. So that's a good thing. Either they have listed the programs by the industry interaction cell. There is a apprenticeship mode where student 8 month की apprenticeship ले सकते हैं various company और उसके लिए 12 credit award हो जाएंगे. So this is the list of recruiters. जब तक ये form publish हुआ था तब तक किन किन companies ने apply कर दिया था. These are the companies. There is also a LinkedIn page for the placements update and all. So as you can see here, for example, individuals की internship की update है. So you can find some info here too. Then I asked some seniors about the updates for the internship and placement scene. So first of all, they told that there is most probably no minimum CGPA for placement, but an 8+ CGPA is very recommended. और companies के individual criterias हो सकते हैं. There was a placement drive at the last Paradox, पर वो एक prominent placement drive नहीं थी. Primarily maybe because there were not a lot of students who had completed at least till BS level at that time, क्योंकि कोर्स को लॉन्च हुए ही शायद 3 या अब 4 साल होने वाले. दिस टाइम देयर विल बी BSc and BS level graduation, so they're saying there apparently will be a proper placement drive in May or June this year. Students have gotten internship too, but there is no mass structured data. There used to be a एक्सेल शीट बिफोर, अब उसका भी एक्सेस नहीं है. तो नटशेल में अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है IITM के साइड से फॉर द मास स्टैट्स अबाउट द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप. तो प्लेसमेंट परसेंटेज और एवरेज पैकेज जैसा कुछ भी अभी एस्टिमेट नहीं कर सकते. देयर विल बी प्रोबेबली ऑफिशियल डेटा आफ्टर May और June पहली प्लेसमेंट ड्राइव के बाद, एंड एज सून एज आई विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन आई विल पोस्ट इट हियर. सो या टिल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस.